अशिक्षित को शिक्षा दो, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, क्योंकि शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। जय हिंद भाइयों। आइए आज हम देखते हैं जियोग्राफी का हमारा 5वां लेक्चर है। आइए देख लेते हैं। यदि आप लोग पहला दूसरा तीसरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग जा करके पहला दूसरा तीसरा लेक्चर अवश्य देखें, क्योंकि जियोग्राफी का एकदम निचोड़ यहाँ पर मिलेगा। एग्जाम पॉइंट से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आप चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देख सकते हैं। हम जो है जियोग्राफी में एस्ट्रोनॉमी हमारा चल रहा है, जिसे हम रशियन भाषा में या वैज्ञानिक दृष्टि से हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। जैसे एस्ट्रोनॉमी का अध्ययन ही कॉस्मोलॉजी कहलाता है। आइए देख लेते हैं। हम आपको जो है तारों के बारे में बता चुके हैं। इसके बाद आइए देख लेते हैं आकाशगंगा के बारे में। अब जो आकाशगंगा जो है सर्पिलाकार है, हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार यानी तस्तरीनुमा है। ये आकाशगंगा के सेंटर यानी बीच के भाग को बल्ज कहा जाता है, जिसे केंद्र एवं बल्ज कहा जाता है। केंद्र एवं बल्ज, केंद्र कहिए चाहे बल्ज कहिए, एग्जामों में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद आइए देखते हैं जो 3 आकाशगंगाओं के मेल को हम एक क्लस्टर कहते हैं। आप सुपर क्लस्टर कहिए या क्लस्टर कहिए, 3 आकाशगंगाओं के मेल को सुपर क्लस्टर या क्लस्टर कहा जाता है। ब्रह्मांड में आंख उठा करके आप देखेंगे तो ये सब क्या है, सबके सब ब्रह्मांड है। जितने भी आपको दिखेंगे सबके सब तारे दिखेंगे। हर आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं और ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा हैं। कितने आकाशगंगा? 100 अरब आकाशगंगा हैं और हर आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। जो है ब्रह्मांड में तारों को कोई गिन नहीं सकता है, इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। आइए देख लेते हैं। इसके बाद हम आकाशगंगा के बीच के भाग को जो है हम क्या सेंटर यानी बल्ज कहते हैं। आइए देख लेते हैं। इंग्लिश में हम आकाशगंगा को गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं आकाशगंगा को। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी, हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। जो है जो पृथ्वी तल से आकाशगंगा का जो भाग दिखाई देता है उसे हम दुग्ध मेखला कहते हैं। दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला कह देते हैं। इंग्लिश में मिल्की वे कह देते हैं। मिल्की वे, इंग्लिश में मिल्की वे कह देते हैं। मिल्की वे। जो दूसरी सबसे नज़दीकी वाली आकाशगंगा हमारी है उसका नाम है एड्रोमेडा। एड्रोमेडा, इंग्लिश में एड्रोमेडा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? देवयानी कह देते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? देवयानी, देवयानी। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? एड्रोमेडा कह देते हैं। एड्रोमेडा, एड्रोमेडा कह देते हैं। तीसरी जो सबसे नज़दीकी आकाशगंगा है उसका क्या नाम है? NGCM 33। NGCM 33, NGCM 33 कह देते हैं। तीसरी, अब हम अपनी आकाशगंगा में आ जाते हैं। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है। सूर्य से दूर स्थित तारों के समूह, पूरा तारा हमको दिखाई नहीं देगा। सूर्य से दूर स्थित तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? तारामंडल कह देते हैं। क्या कहते हैं? तारामंडल, तारामंडल कह देते हैं। तारामंडल कहते हैं। तारामंडल की संख्या कितनी है? 89, 89। तथा सूर्य से कम ही दूर पे स्थित तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र कह देते हैं। क्या कहते हैं? नक्षत्र कह देते हैं। नक्षत्र की संख्या 27 यानी 27 है। शास्त्रों के अनुसार माने तो 28 है। एग्जाम में कोई भी देगा तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद देते हैं तो हमारा सौरमंडल आ जाएगा। सौरमंडल आ जाएगा। सौरमंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य है। अब देखिए सूर्य से नज़दीकी दूसरा तारा यानी सूर्य से नज़दीक के तारे को हम कहते हैं प्रैक्सिमा सेंचुरी। प्रैक्सिमा सेंचुरी, प्रैक्सिमा सेंचुरी। यदि प्रकाश की गति से जाया जाए तो प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से जाया जाए तो सूर्य से जो है इस प्रैक्सिमा सेंचुरी पर पहुंचने में जो है हमें कितना वर्ष लगेगा? 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष लग जाएंगे। कितना वर्ष लगेंगे? 2.5 वर्ष लग जाएंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में। दूसरा सबसे नज़दीकी तारा, दूसरा सबसे नज़दीकी तारा कौन है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रैक्सिमा सेंचुरी, प्रैक्सिमा सेंचुरी, प्रैक्सिमा सेंचुरी, सेंचुरी, प्रैक्सिमा सेंचुरी है। और तीसरा जो सबसे चमकीला तारा यदि पूछ दे, तीसरा सबसे चमकीला तारा तो इसका नाम है साइरस। साइरस, साइरस, साइरस। इंग्लिश में बोले तो डॉग स्टार, डॉग स्टार, डॉग स्टार, डॉग स्टार बोल देते हैं। यदि प्रकाश की गति से जाया जाए, प्रकाश की चाल से जाया जाए तो 9 प्रकाश वर्ष लगेंगे। प्रकाश वर्ष क्या दर्शाता है? प्रकाश वर्ष जो है दूरी को दर्शाता है। प्रकाश वर्ष दूरी को दर्शाता है। यानी प्रकाश की चाल से यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलें तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो सोचिए 1 घंटा में, फिर 1 महीने में, फिर 1 वर्ष में। इसी प्रकार यदि 1 वर्ष में इसी प्रकार 9 वर्ष तक लगातार जाया जाएगा तो हम लोग साइरस के पास पहुंच जाएंगे, जिसे हम सबसे चमकीला तारा बोलते हैं। इसका नाम है इंग्लिश में डॉग स्टार, हिंदी में बोले तो साइरस। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए चलते हैं, हम देख लेते हैं आप लोगों को जो वैज्ञानिक हुए वह वैज्ञानिक क्या क्या बताए हैं। कुछ आप लोगों को जैसे थोड़ा सा समझाते हैं। प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष के बारे में भी देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष जो है यह प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष इंग्लिश में बोले तो हम इसे लाइट ईयर का नाम देते हैं। लाइट ईयर, लाइट ईयर कह देते हैं। यह क्या है? दूरी को दर्शाता है। दूरी, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी को दर्शाता है। लेकिन यहीं पे बोल रहे कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक ईयर। हिंदी में हम इसे बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष, ब्रह्मांड वर्ष, ब्रह्मांड वर्ष। अब ब्रह्मांड वर्ष क्या दर्शाता है? समय को दर्शाता है।
समय को दर्शाता है, समय को दर्शाता है। अब किस समय को दर्शाता है? जैसे मान लीजिए हम आपको आकाशगंगा बताए थे ना, ये आकाशगंगा में है, आकाशगंगा की हमारी बाहरी भुजा में क्या है? सूर्य है। आकाशगंगा की बाहरी भुजा में क्या है? सूर्य है यहाँ पे। अब यह जो है कितनी स्पीड में चलता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड में। लेकिन आकाशगंगा का जो ये चक्कर लगाता है, कितने वर्षों में चक्कर लगाता है? अब यह जानना जरूरी है ना। ब्रह्मांड वर्ष जो है ये 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से जो चक्कर लगाता है। अब कितने दिनों में लगाता है? 25 करोड़ वर्ष में, 25 करोड़ वर्ष में, 25 करोड़ वर्ष, 25 ईयर में लगाता है। यह क्या दर्शा रहा है? यह समय को दर्शा रहा है। यानी कॉस्मिक ईयर यानी ब्रह्मांड वर्ष किसे दर्शाता है? समय को दर्शाता है। तो यहाँ तक आ गया। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यूनिट इसे बोलते हैं जैसे खगोलीय दूरी, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, इकाई। यह किसे दर्शाता है? ये भी दूरी को दर्शाता है, दूरी, दूरी को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पृथ्वी। अब इसके जो ये अंडाकार पथ पे जो अपना चक्कर लगा रही है पृथ्वी, जो है सूर्य का परिक्रमा कर रही है। तो अब इन जो दोनों के बीच की जो दूरी है, अब जैसे एवरेज मान लीजिए, जैसे खगोलीय दूरी बोलते हैं ना, औसत दूरी, औसत दूरी, औसत दूरी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस, डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस कितना है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वह 14.96, 14.96 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, 14.96 है। लेकिन हम लोग इसे क्या एवरेज में, एवरेज एक निकाल देते हैं, जो औसत मान देते हैं। तो औसत कितना? 15 करोड़ किलोमीटर कह देते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। वैसे हम आपको शॉर्ट वीडियो बना के बताएंगे, जो है सूर्य से एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आने वाला है उसके बारे में बताएंगे। 15 करोड़ किलोमीटर एवरेज में देख लेते हैं ना। और औसत दूरी यानी एवरेज डिस्टेंस क्या, और खगोलीय दूरी। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसे हम खगोलीय दूरी कहते हैं। यह किसको दर्शाता है? यह भी दूरी को दर्शाता है। यानी सिर्फ कॉस्मिक ईयर जो है वह समय को दर्शाता है, बाकी प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर जो है यह सब दूरी को दर्शाते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो वैज्ञानिक, कुछ वैज्ञानिक हुए जो बताए हैं सूर्य और पृथ्वी के बारे में। जैसे सबसे पहले वैज्ञानिक, कल भी हल्का सा बताए थे, आइए देख लेते हैं। टॉलमी वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले बताया था, क्या बताया था? कि सूर्य जो है, सूर्य किसका चक्कर लगाता है? पृथ्वी का। सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है, सबसे पहले जो है टॉलमी वैज्ञानिक ने। उसके बाद आया कापरनिकस, कापरनिकस, कापरनिकस। कापरनिकस ने क्या बताया? कापरनिकस बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इसके बाद आए क्या? केपलर, केपलर महोदय। केपलर महोदय क्या बताए? केपलर महोदय बताए कि जो है पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगा रही है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, लेकिन जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पे यानी अंडाकार पथ पे जो है चक्कर लगा रही है, दीर्घवृत्ताकार, गोला पे चक्कर नहीं लगा रही है, यह दीर्घवृत्ताकार यानी अंडाकार पथ पे चक्कर लगा रही है, अंडाकार पथ पर चक्कर लगा रही है। इसके बाद हमारे आए जो है वैज्ञानिक गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीलियो वैज्ञानिक। गैलीलियो ने यह सिद्ध कर दिया दूरबीन बनाकर, दूरबीन जिसे हम टेलीस्कोप कहते हैं, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप बनाकर सिद्ध कर दिया कि हाँ सही है, यह है कि जो है पृथ्वी जो है वह सूर्य का चक्कर लगाती है। अपितु जो है जितने भी सौरमंडल के ग्रह हैं वे सब के सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जितने ग्रह हैं सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके बाद आए हब्बल, हब्बल, हब्बल महोदय। हब्बल महोदय ने बताया कि जितने लोग बोल रहे हैं सब के सब सही है और पूरे ब्रह्मांड जो है अभी विस्तृत हो रहा है। उनका कहना था कि एक अणु से जो है ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ, जिसे हम महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, वह अभी बढ़ रहा है, अभी विकासशील यानी विकसित हो रहा है। हब्बल एक दूरबीन बनाए, दूरबीन बनाए, हब्बल वैज्ञानिक एक दूरबीन बनाए जो अभी ब्रह्मांड में छोड़ दिए। अब पृथ्वी से बैठ करके ब्रह्मांड के विकास को देखा जा सकता है हब्बल। तब कभी कभी एग्जाम पूछ देता है कि हब्बल क्या है, तो हब्बल एक प्रकार की दूरबीन है जो पृथ्वी पर बैठकर भी आकाश की यानी ब्रह्मांड की स्थिति को हम जान सकते हैं। वह क्या है? वह दूरबीन। इस प्रकार के दूरबीन बनाए थे हब्बल। अब आइए देख लेते हैं इसके बाद कुछ पृथ्वी और सूर्य के बारे में। आइए देखते हैं पृथ्वी और सूर्य के बारे में, जिसे हम अपसौर और उपसौर का नाम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यह, मान लीजिए क्या है? सूर्य, यह सूर्य है, और यह क्या है? यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी है। अब पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रही है। पृथ्वी कितने दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रही है, ऐसे पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रही है। किसके? सूर्य के। अब जब सूर्य से पृथ्वी दूर चली जाती है, पृथ्वी जब सूर्य से दूर चली जाती है तो इसे हम कहते हैं अपसौर, अपसौर, अपसौर। जब पृथ्वी सूर्य से नजदीक आ जाती है,
नज़दीक आ जाती है इसे कहते हैं उपसौर, उपसौर कह देते हैं। यानी जब पृथ्वी सूर्य से नज़दीक आ जाती है तो उसे उपसौर कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य से दूर चली जाती है तो उसे अपसौर कहते हैं। इंग्लिश में समझे तो इसे एपीहीलियन कहते हैं, एपीहीलियन, एपीहीलियन, एपीहीलियन। और इसे कहते हैं पेरीहीलियन, पेरीहीलियन, पेरीहीलियन। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोग एक बार में समझ जाएंगे। अपसौर यानी जिसकी दूरी बढ़ जाती है उसे अपसौर कहते हैं। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, जिसके आगे उप लगा दिया जाए तो वह उप यानी दूरी घट जाती है, उसका पद घट जाता है, तो इसे उपसौर, यानी इससे आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। उपसौर और अपसौर, जिसकी दूरी बढ़ जाती है तो अपसौर, जब दूरी घट जाती है तो उपसौर कह दिया जाता है। इंग्लिश में भी आसान है, जो किसी भी चीज़ की यदि कीमत बहुत अच्छा है तो वह ए ग्रेड का होगा, तो नहीं एपीहीलियन, यदि उसका ग्रेड लो है तो वह पेरीहीलियन हो जाएगा। यहाँ से भी आप लोग समझ में। इसमें भी ट्रिक है, कभी कभी एग्जाम पूछ देता है दिन के बारे में, तो यह होता है 4 जुलाई, 4 जुलाई, 4 जुलाई। यह होता है 3 जनवरी, 3 जनवरी, 3 जनवरी, 3 जनवरी। यानी उपसर्ग जो है 3 जनवरी को होता है और अपसर्ग जो है 4 जुलाई को होता है। इसमें भी ट्रिक है, जैसे जब एकदम दूरी घट जाएगी तो सबसे पहले क्या आता है, जनवरी आता है, और सबसे पहले डेट कौन आती है, 3 आती है। कितना 3 जनवरी को क्या है, उपसौर है, और 4 जुलाई को देखिए जुलाई लास्ट में आती है, 4 जुलाई, 4 जुलाई को अपसौर। हम आशा करते हैं इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग आसानी से उपसौर अपसौर के बारे में जान गए होंगे। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली बारी वीडियो हम आपको बताएंगे कि जो है कि सूर्य जो है जब पृथ्वी से दूर चला जाता है फिर भी हम लोगों को गर्मी क्यों लगती है, तथा जब पृथ्वी जो है सूर्य से नजदीक आ जाती है फिर भी हम लोगों को ठंडी क्यों लगती है। धन्यवाद।